जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपने सुनेंगे मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य देव को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया हुआ दान 100 गुना अधिक फल देता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि पौष मास में सूर्य देव की आराधना करने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और अगर आप कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देने का संकल्प लेना चाहते हैं तो वो मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना होता है। उसके बाद में स्नान करके जब सूर्य ललिमा लिए हुआ होता है उस समय सूर्य को अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उसे पानी से भरकर उसमें रोली डालकर और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य भगवान को पहले दिन अपनी मनोकामना बताते हुए कहें कि हे सूर्य देव, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो और मैं आपके 1 वर्ष तक अर्घ्य देने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। तो कहते हैं कि सूर्य भगवान की पूजा से हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। कथा शुरू करने से पहले सूर्य देव का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में सूर्य देव का जयकारा अवश्य लगाएं। हे सूर्य देव, आज बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर हम आपकी कथा सुन रहे हैं। हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करना और कथा में कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। सूर्य देव का विवाह संज्ञा नाम की एक देव पुत्री से हुआ था। यमराज और यमुना जी सूर्य भगवान और संज्ञा की संतानें हैं। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी। इसी कारण उन्होंने अपनी छाया को सूर्य की सेवा में नियुक्त कर दिया और खुद वहां से अपने पिता के यहाँ चली गई। उसके बाद जन्म हुआ शनि देव का। शनि देव भगवान सूर्य और छाया की संतान है। छाया पुत्र होने की वजह से शनि का रंग काला माना गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्य देव अपनी पत्नी छाया से मिलने के लिए आए। सूर्य देव के तप और तेज के आगे शनि देव की आंखें बंद हो गई। वे सूर्य देव को देख नहीं पाई और सूर्य देव की नजर शनि देव पर पड़ गई। तो शनि देव के काले रंग को देखते हुए अपनी पत्नी छाया पर शक करते हुए सूर्य देव ने कहा कि ये पुत्र मेरा नहीं हो सकता। तो ये बात सुनते ही शनि देव के मन में सूर्य देव के लिए शत्रु भाव पैदा हो गई, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनि देव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और शनि देव से वरदान मांगने को कहा। तो शनि देव ने कहा कि सूर्य देव मेरी माँ का अनादर और प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मैं सूर्य देव से ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय हूँ। मेरा तो यही वरदान है। तो शनि देव की इस मांग पर भगवान भोलेनाथ ने शनि देव को 9 ग्रहों के स्वामी होने का वरदान दिया, जिसकी वजह से शनि देव को सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी वरदान दिया गया था कि सिर्फ मानव जगत का ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे हमेशा भयभीत रहेंगे। और जो भी आपकी पूजा पाठ सच्ची श्रद्धा भाव से करेगा, आप उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि का स्वामी शनि देव को माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि मकर राशि में प्रवेश करके सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं और इसी दिन मल मास की समाप्ति हो जाती है। फिर से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित है। तो अब अपने सुनते हैं अगली कहानी राजा भागीरथ की।
मकर संक्रांति की कथा के अनुसार एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में अपने घोड़े को विश्व विजय के लिए खुला छोड़ दिया। तब इंद्रदेव ने उस अश्व को छल करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यह बात जब राजा सागर ने जानी तो वह कपिल मुनि के आश्रम में अपने 60,000 पुत्रों को लेकर युद्ध के लिए पहुंच गए। यह सब देखकर कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप देकर सभी को वहीं पर भस्म कर दिया। तब राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और अपने परिजनों के उद्धार के लिए उनसे समाधान पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि यदि तुम अपने परिजनों का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें गंगा माता को धरती पर लाना होगा। यह सुनकर राजकुमार अंशुमान ने मां गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। राजकुमार अंशुमान की कठिन तपस्या के बाद भी मां गंगा धरती पर नहीं आ पाई। कठिन तपस्या की वजह से राजकुमार अंशुमान की जान चली गई। तब राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर गंगा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। यदि गंगा माता स्वर्ग से सीधे धरती पर आती तो धरती पर प्रलय होना निश्चित था। गंगा माता को बांध कर रखने की क्षमता सिर्फ भगवान भोलेनाथ में थी। इसीलिए भागीरथ ने फिर से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। तो भागीरथ की इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर भागीरथ को मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। तो भागीरथ ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप गंगा माता को अपने जटा में बांधकर धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित होने की क्षमता प्रदान करें। तो भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ की यह इच्छा पूर्ण कर दी। भागीरथ ने मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम आने का अनुरोध किया। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ के पूर्वजों की राख रखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा माता के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा माता सागर में जाकर मिल गई। शास्त्रों के अनुसार उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, जिस दिन गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी। इसीलिए हिंदू शास्त्र में इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अगर गंगा में स्नान ना कर सकें तो भी घर पर स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं अगली कथा। पुराने समय की बात है कि राजा परहुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, गऊ, ब्राह्मणों और अतिथियों का खूब सम्मान किया करता था। उसके राज्य में एक हरिदास नाम का एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बहुत बड़ा तपस्वी था। उसके अनुसार उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता नारी थी। उसने प्राय सभी देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी कि धर्मराय के नाम से कभी भी उसने पूजा पाठ नहीं की थी। वह गणेश जी की, चंद्रमा की, हरतालिका आदि देवियों की राम कथा सुनती, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव के सभी व्रत किया करती थी और बड़े ही श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करती हुई यथासंभव दान दक्षिणा भी देती थी और कभी भी अतिथि सेवा से विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के लोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का एक बहुत ही बड़ा नगर था, जो पापी लोगियों के लिए बहुत ही भयदायक है। धर्मराज का यह नगर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो कि पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे भी बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उनके बीच में महासुंदर धर्मराज का मंदिर है।
वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और वह सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की है। हीरों के कन्यों से आंगन चमक रहा है और उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। तो धर्मराज के दूत गुणवती को वहां लेकर गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और अपना मुख नीचे किए हुए खड़ी रही। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवताओं तथा अपने पति में भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई नजर आई। धर्मराज जी को गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण मुझे बताइए। तो धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि सभी देवों को निवर्त किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने ना तो कभी कोई दान पुण्य किया है और ना ही कोई व्रत किए हैं। तो यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं आपकी उपासना के बारे में कुछ नहीं जानती। अब आप ही कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनकर वापिस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय मैं जरूर करूंगी। तो धर्मराज ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा को सुने और पूजा करे। इसमें कभी भी एक दिन चूकना नहीं चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहे। धरती, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना और मन में पर स्त्री का या पर पुरुष को कभी नहीं आने देना चाहिए। मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना और अपने मन में कभी भी बुरे विचार ना आने देना। पूजा पाठ करना, कथा सुनना और व्रत रखना और उसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार रखना, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण होते हैं। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और यथाशक्ति दान, दक्षिणा और परोपकार करते रहना। जब 1 साल के बाद में फिर से मकर संक्रांति आए, तब इसका उद्यापन कर देना। सोने की चौकी यदि असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर 14 उपचार से इसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए। सफेद और काले तिल के लड्डू से भोग लगावें और हमारी पूर्ण तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। और फिर बांस की टोकरी में 5.25 सेर अनाज भरकर गुरु या फिर ब्राह्मण को भेंट कर दे। स्वर्ग में जाने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी बनवाकर दान करनी चाहिए और सुंदर बनाई हुई एक चारपाई का दान भी करना चाहिए, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कम्बल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोरा, 5 वस्त्र भी दान में देने चाहिए। अगर आप गौ दान करने में समर्थ हैं तो श्वेत या फिर लाल रंग की गाय का दान करना चाहिए और काले रंग की गाय चित्रगुप्त के लिए दान करनी चाहिए। तो सारा विधान जानने के बाद में गुणवती ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। तो गुणवती की प्रार्थना धर्मराज ने स्वीकार कर ली और उसे फिर से संसार में भेज दिया। जैसे ही धर्मराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की तो उसके मृत शरीर में फिर से प्राण पड़ गए। उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता मरकर भी जिंदा हो गई। तो गुणवती अपने बेटे और बहू को बताने लगी
कि मरकर मैं किस प्रकार धर्मराज से मिली, और धर्मराज ने मुझे 10 नियम धर्म के बताए हैं, और मैं धर्मराज की आज्ञा से ही संसार में एक बार फिर से धर्मराज की पूजा पाठ, कहानी, दान पुण्य करने के लिए आई हूँ। तो फिर गुणवती ने मकर संक्रांति आते ही उसी दिन से प्रतिदिन धर्मराज की पूजा और कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म करने भी शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर धर्म कथा सुनकर धर्म के 10 नियमों का पालन करते हुए जब दोबारा मकर संक्रांति आई तो विधि पूर्वक उद्यापन भी किया। तो इस प्रकार धर्मराज के बताए हुए व्रत, पूजा पाठ और नियम धर्मों का पालन करते हुए गुणवती मृत्यु के उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका स्वागत किया और वह वहां पर सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। भगवान सूर्य देव ने इस प्रकार मुनियों को यह कथा बताते हुए कहा कि हे मुनियों, जो भी इस धर्मराज व्रत कथा को प्रतिदिन सुनते हैं वे सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर से लेकर जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सुखी रखते हैं। अगर उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो भी यमराज उन्हें पाप नाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्ति में उनके सहायक बन जाते हैं। धर्मराज की कथा कहने वालों को या सुनने वालों को कभी भी यमलोक के मार्ग में कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। बोलो धर्मराज जी की जय हो। धर्मराज जी की दूसरी कहानी। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था, लेकिन वह बहुत ही कंजूस थी। वह किसी को कोई भी दान पुण्य नहीं करती थी, न किसी जरूरतमंद की मदद किया करती थी। दूसरी जो सेठानी थी उसके पास थोड़ा बहुत धन था, पर वह मन से बहुत ही धनी थी। रोज सवेरे जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती, धर्मराज और सूर्य भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। घर पर जब भी कोई अतिथि आता तो बड़े ही प्रसन्नचित मन से उसकी सेवा किया करती और अपने बचे हुए समय में जरूरतमंदों की मदद भी किया करती थी। तो बड़ी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है, ढंग से भोजन तो करती नहीं है और गाय कुत्तों को खिला देती है। देखा नहीं कितनी दुबली और कमजोर हो गई है। मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। धर्म कर्म पूजा पाठ ये सब फालतू की बातें होती है। तो बड़ी सेठानी की बात सुनकर छोटी सेठानी उसे कुछ भी नहीं कहती। इस तरह करते करते सालों बीत चुके थे। दोनों सेठानियां वृद्ध हो चली थी। एक दिन उनको भगवान के घर से बुलावा आ गया। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी बड़ी सेठानी को यमदूत मारते हुए लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में वो सेठानी बोली कि मेरे को भूख लगी है। तो वो दूत कहने लगे कि भाई किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। अगर तूने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं करवाया है तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो थोड़ी दूर आगे चलने पर वो बोली कि मुझे प्यास लगी है। तो वो दूत बोले कि किसी को पानी पिलाया होगा तो ही पानी मिलेगा। तो रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे कांटों में से घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया, सब कुछ बचाया ही बचाया, वो तो सब कुछ पीछे रह गया। बचाया हुआ कंजूसी की हुई मेरे क्या काम आई। पर अब क्या हो सकता था। इतने में यमराज का दरबार आ गया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से विनती करने लगी कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दो, मैं वापिस आकर दंड भोग लूंगी। तो यमराज बोले कि ठीक है। तो यमराज ने सेठानी के शरीर में वापिस प्राण डाल दिए। संसार में फिर से आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलवाया और धर्मराज की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। पर अब की बार बड़ी सेठानी के लिए भी विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग मिला। हे धर्मराज जी,
जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते रहना और साथ में कमेंट भी करना। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि जब तुम प्राणियों के प्राण हरने जाते हो तो तुम्हें किसी पर दया आती है क्या? तो यमदूतों ने कुछ देर सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? तो यमराज ने फिर पूछा कि संकोच मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राण हरते समय कभी तुम्हारा दिल पसीजा है क्या? मुझे बेझिझक होकर कहो। तो यमदूतों ने कहा कि सचमुच एक घटना हमारी जिंदगी में ऐसी हुई थी कि हमारा हृदय पसीज गया था। उसी घटना के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। यह कहकर यमदूतों ने यमराज को बताना शुरू किया कि एक समय की बात है कि एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया हुआ था। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस का बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया था कि बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और ये भी ध्यान रखना कि वहां कभी भी कोई भी स्त्री की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। वह बालक पलने बढ़ने लगा और समय के साथ सुंदर नौजवान बन गया। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे पर वो मोहित हो गए और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो उस नवविवाहिता ने जब अपने पति को मरा हुआ देखा तो बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। उस समय हमारा उसका करुण विलाप सुनकर कांप गया था, क्योंकि हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी भी नहीं देखी थी। उन दोनों का इस तरह से वियोग करना हमें बहुत ही दुख दे रहा था, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर थी कि वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। जब हमने उस युवक के प्राण लिए थे तो उस समय हमारे आंखों के आंसू बह चले थे। लाख कोशिश के बाद भी हमारे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो यमदूतों की सारी बात सुनकर यमराज ने गर्वित होकर कहा कि क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय काम करना पड़ता है। तो यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई विधान बताओ जिसके करने से अकाल मृत्यु का भय न रहे। तो यमदूतों के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय इस प्रकार से बताया था कि विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ साथ दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। श्री चित्रगुप्त जी की पौराणिक कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से कहते हैं कि हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्म शास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या इसका फल है, यह सब वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भीष्म जी ने कहा कि तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तो भीष्म जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा मैं तुम्हें कहता हूँ। इसमें संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर सब प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योग्यों की गति हो, मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। तो हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, शरप, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव,
नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा करके मनु जी को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति को पैदा किया और तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा तो दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गऊ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह काम करूँगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत है। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए हैं, कितने भोगे हैं, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। और साथ ही कि कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरा की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसीलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। तो धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए गए कथन को विधाता ने सत्य जाना और मन ही मन प्रसन्न हुए। यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे और सोचने लगे कि इन सब गुणों वाला ज्ञानी लेख पुरुष होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धर्मराज का मनोरथ पूरा नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता जरूर करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मगन हो गए और उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। जब समाधि खुली तो अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कमल दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने माता पिता को तो नहीं जानता हूँ, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसीलिए मेरा नामकरण आप ही कीजिए और कहिए कि मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी उस पुरुष के वचन सुनकर अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा कि तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसीलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त होगा। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में तू उसका सखा बनकर रहना, इसीलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। इस तरह ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त को सब कुछ विधान बता दिया और फिर धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालन करने के लिए है, जो सदैव तुम्हारी सहायता करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष यानी कि चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गया और उसने उपवास करके भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना अपने मन में की। उसने उत्तमता से चित लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्तोत्रों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की कि हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक लोकांतरों को रोशनी देने वाली तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती तुमको नमस्कार है। सत रज तमोगुण रूप देवगणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित
आदिशक्ति चंडी देवी तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप, निर्गुण, गुण रहित, गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधकों को वरदान देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं वैसे ही मुझको भी वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसी स्तुति को सुनकर देवी ने चित्रगुप्त जी को वरदान दिया। देवी बोली कि हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधना और पूजन किया है, इससे मैंने आज तुमको वर दिया है कि तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वरदान देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उसके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिसको संतान की चाह न थी, तो उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे चारु, सुचारु, चित्तर, मतिमान, हेमवान। चित्तरचारु अरुण और 8वां था अतीन्द्रिय। और दूसरी थी जो मनु की कन्या, उसका नाम था दक्षिणा। उसका विवाह भी चित्रगुप्त के साथ हुआ था। उसके भी 4 पुत्र हुए थे। उनके नाम थे भानु, विभानु, विषवभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से 4 मथुरा जी को गए, वहां रहने से मथुरा हुए। हे राजन, सुचारु गोड़ बंगाले को गए, इसीलिए वे गोड़ हुए। चित्तर भट्ट नदी के पास के नगर को गए, इससे वे भट्टनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव कहलाए। हेमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वे अम्बष्ट कहलाए। सक्सेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, वे सूर्यध्वज कहलाए और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उसी समय पृथ्वी पर एक राजा, जिसका नाम था सोदास, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु प्रांत उसने कुछ भी धर्म का काम नहीं किया था। किसी समय वह राजा अपनी सेना को लेकर उस वन में, जहां बहुत सारे हिरण और अन्य जीव रहते थे, वहां पर शिकार खेलने के लिए गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है, वह निरंतर व्रत कर रहा है। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था और उस दिन यम द्वितीया का दिन था। तो राजा ने पूछा कि महाराज, आप क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने यम द्वितीया का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि से चित्रगुप्त जी के साथ साथ धर्मराज जी का पूजन भी किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर को आया। तो कुछ दिन पीछे फिर वह हर साल श्रद्धापूर्वक व्रत करने लगा। समय उपरांत काल संयोग से वह राजा सुदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटता हुआ देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया था। उस समय धर्मराज जी का वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले कि इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देव योग से एक व्रत किया है। जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है, उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन करके नियम से और रात्रि में जाग कर पूजन किया है। हे देव, हे महाराज, इसी कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है।
चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह नरक की यातना से बच गया। तो इस तरह वह यमद्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म से बोले कि हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, वो भी मुझे बताइए। तो भीष्म जी बोले कि यमद्वितीया के विधान को ध्यानपूर्वक सुनना। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा करके 16 प्रकार व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल, फूल, पान तथा दक्षिण आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए और बारंबार नमस्कार भी करना चाहिए कि हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है, हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है, पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूरा कीजिए। धर्मराज जी की परम भक्त पोपाबाई की कथा। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई जब 5 साल की थी तभी से वो नियम से धर्मराज जी की व्रत करती और कथा सुनती थी। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो रहे थे। उसके भाई की शादी हो गई थी। 2-3 साल बीतने पर उसकी भाभी उसके भाई से कहती है कि पोपाबाई का हमें विवाह कर देना चाहिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो पोपाबाई के भाई को भी यह बात सही लगी। एक दिन उसके भाई भाभी ने पोपाबाई से कहा कि हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तो पोपाबाई ने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपना सारा समय भगवान की पूजा अर्चना में बिताना चाहती हूँ। अगर मेरे यहाँ रहने पर आप लोगों को ऐतराज है तो मुझे गांव के बाहर झोंपड़ी बनवा दो और गांव वालों से कह दो कि वो अपनी गाय और बछड़ों को मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए रोजाना भेज दिया करें। जिसकी जैसी भी इच्छा हो श्रद्धा से मुझे भोजन भिजवा दे। तो पोपाबाई के भाई ने उसे गांव के बाहर झोंपड़ी बनवा दी और गांव के सारे लोग अपनी गाय और बछड़ों को वहां चरने के लिए भेज दिया करते थे और साथ में पोपाबाई के लिए भोजन भी भेज देते थे। पोपाबाई उन गाय बछड़ों की रखवाली करती और साथ में अपनी पूजा पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाती। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि एक नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया हुआ था और जंगल में रास्ता भटकने के कारण अपने मंत्रियों से बिछुड़ गया। गर्मी का मौसम था, प्यास के मारे राजा का बुरा हाल हुआ जा रहा था। तो राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तो अचानक से राजा का ध्यान गया कि एक जगह खूब हरे भरे पेड़ पौधे हैं और वहां पर पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही है और पास में एक छोटी सी झोंपड़ी भी है। तो राजा उसी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा कि शायद वहां पर पानी मिल जाए। झोंपड़ी के बाहर एक छोटी सी तलाई थी जिसके अंदर राजा ने पानी पिया, हाथ मुंह धोए और फिर वहां पर आवाज लगाई कि झोंपड़ी के अंदर कौन है। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा ने खड़े होकर झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बार बार राजा आवाजें लगा रहा था और दरवाजा खटखटा रहा था। तो अंदर से पोपाबाई बोली कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो राजा ने कहा बाहर आओ। तो पोपाबाई बोली कि मैं पराई आदमी का मुंह नहीं देखती। तो राजा ने कहा कि आज आपको बाहर आना होगा, मैं आपसे विवाह करूंगा। तो पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चली जाओ। मैंने कह दिया कि मैं पराई आदमी का मुंह तक नहीं देखती हूँ, आपकी इसी में भलाई होगी। तो राजा ने पोपाबाई की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर राजमहल ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाए। तो राजा ने ये सारी बात जब महल में अपनी दूसरी रानियों को बताई तो रानियों ने सुनकर राजा से अनुरोध किया कि आप पोपाबाई को जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं पर वापस छोड़ आओ, उसी में हमारी भलाई होगी। पोपाबाई को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी उसे बुलाया और पूछा कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो उस बुढ़िया ने सारी बात जानकर श्राप वाली बात को सुनकर कहा कि मैं नहीं कहती कि इससे विवाह करना आपके लिए उचित होगा, इसीलिए हे महाराज जहाँ से आप इसे लाए हो वहीं पर वापस छोड़ आओ। राजा की बात से कोई भी सहमत नहीं था। तो राजा पोपाबाई को लेकर वापस छोड़ने के लिए उसके झोंपड़े की ओर चल पड़े। तो रास्ते में पाप की नदी आई
जिसमें राजा डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद में पोपाबाई की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए स्वर्ग का राजपाट आज के बाद से तुम ही संभालोगी। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज के बाद मेरी कहानी के साथ साथ तुम्हारी कहानी कहीं और सुनी जाएगी। अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो चाहे जितना मर्जी दान पुण्य और व्रत पूजा पाठ कर लो, उसकी मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तब से स्वर्ग में पोपाबाई का राज हो गया। कुछ समय बाद किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। तो सेठानी ने कहा कि मैं इतना दान पुण्य करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए बंद है। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से विनती की कि स्वर्ग का द्वार खोलो। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है, इसीलिए आपको पोपाबाई की कथा सुननी पड़ेगी। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम कोई पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि तुम दोनों ने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ और दान पुण्य किए हैं, इसीलिए मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ पर तुम जाकर 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्धापन करना। और उद्धापन के बाद में इस प्रकार कहना कि स्वर्ग पर राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय हो। यमराज जी ने उन्हें सारी विधि बताकर उनकी आत्मा को उनके शरीर में वापस डाल दिया। फिर सेठ सेठानी ने 7 दिन तक पोपाबाई की कथा सुनी, उसके बाद में उसका उद्धापन किया। इस तरह पोपाबाई की कथा सुनने से सेठ और सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो पोपाबाई की जय हो। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है, उसके पाप कर्म नष्ट होते हैं और धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो शुरू करते हैं धरती माता की कहानी। बोलो धरती माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा और बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चे भी बड़े होने लगे, बेटी शादी योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो चली थी और बीमार भी रहती थी। तो उसने एक दिन अपने बेटे से बुलाकर कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी कर देना। तो बेटे ने कहा ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हुए। माँ का 12वां 13वां होने के बाद 6 महीने बीत गए थे। तो उसके भाई को माँ का कहा हुआ वचन याद आया। वह अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। उसका भाई गांव गांव घूमा, लेकिन अपनी बहन के लिए कोई योग्य पति उसे नहीं मिला। वह तो घूम घूम कर थक चुका था, क्योंकि उसे अपने जैसा मिलता नहीं था और इसीलिए वह अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो सोचने लगा कि मैं मेरे जैसा मेरी बहन के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इससे शादी मैं ही कर लेता हूँ। तो ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी का सारा सामान ले आया। गांव वालों ने पूछा कि तू शादी का सामान लेकर आया है, रिश्ता तय कर दिया? तो उसने कहा हाँ, मैं मेरे साथ ही शादी करूँगा। तो गांव वालों को इस बात पर बड़ा ही अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि यह तेरी बात सही नहीं है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वह सामान लेकर घर आ गया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भैया, तुम यह सारा सामान क्यों लेकर आए हो? तो वह बोला कि यह सामान तेरी शादी के लिए लेकर आया हूँ। तो एक दिन वह बाहर पानी लाने गई, तो गांव की औरतों ने उसे बताया कि तेरा भाई तुम्ही से शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भैया, मुझे गांव की औरतें ऐसा बोल रही थी, आप मुझे जवाब दो। तो इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो उसकी बहन समझ गई कि गांव की औरतें सच कह रही थी। तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई को रोकूं और कैसे कहूं कि ये नहीं हो सकता, ये अनर्थ है। उसने काफ़ी सोच विचार के बाद एक लोटे में जल लिया और वो चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई।
जैसे ही वो जंगल से गुजर रही थी तो जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ भी नहीं बोली। वह वन में जाकर बड़ी ही करुण हृदय से माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे धरती माता, मैं क्या करूं? हे माँ, मुझे अपनी गोद में संभालो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो धरती माता उस लड़की की करुण पुकार सुनकर एकाएक फट गई। जैसे ही उस लड़की ने धरती को फटा हुआ देखा तो उसने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती की आगोश में जाने लगी। उधर उसको घर पर ना पाकर उसका भाई बड़ा ही परेशान हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो वह ढूंढता ढूंढता जंगल में चला गया और वहां जाकर ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। तो ग्वालों ने बता दिया कि तेरी बहन उस तरफ गई है। तो उसका भाई बहन बहन पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ता रहा। तब उसने अचानक देखा कि उसकी बहन तो धरती में समा रही है। तो यह देखकर उसने अपनी बहन को बहुत ही जोर से पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, लेकिन उसके थोड़े से बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और कहा कि बहन, तू सत्य के लिए धरती में समा गई। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ ने कहा था कि तेरे जैसा वर ढूंढकर तेरी बहन का विवाह कर देना। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर मुझे नहीं मिला, इसीलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपनी आगोश में ले लिया और जो बाल बाहर थे वो दूब बन गई। इसीलिए आज भी औरतें बैसाख और कार्तिक माह में धरती माता की कहानी अवश्य सुनती है और कहानी सुनने के बाद में चुनरी, चप्पल, लोटा और एक बर्तन में हरी मूंग डालकर कुंवारी कन्या को देती है। माना जाता है कि जो भी धरती माता की कहानी कहता है या सुनता है, धरती माता सदैव उसकी रक्षा करती है। वो हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। हे धरती माता की कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनको सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय हो। गौ माता की जय हो। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया। वो वहां पर गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। तो राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराज दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराज दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, ना प्रणाम किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ। तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज दिलीप को तो इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे तो पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके कोई संतान नहीं हुई, तो वे बहुत ही दुखी रहने लगे। राजा, महारानी, प्रजा सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे और दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराज दिलीप अपनी रानी को लेकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे। तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिलेगा, तो ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो महाराज ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर महाराज दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराज दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं उसके पीछे चलते और लेकर
आश्रम को पहुँचते तो महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी गाय की विधिवत पूजा किया करती थी। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। रात्रि में महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरित घास और फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर ही स्वयं विश्राम करते थे। इसी तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलेखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहवर्ती देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुकाओं का रक्षा भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, इसीलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलिनी छोड़कर वापस लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसुधारा को देखकर और उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण करके बहुत ही दुखी हो उठा और वो सोचने लगे कि इस समय नंदिनी का जीवित रहना मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वो उनके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दें। तो यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गायें मिल जाएगी। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना करके अपनी जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस एक गाय का जीवन ही बचा सकोगे। अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हारे पिता की तरह संपूर्ण प्रजा की निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग तो काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं होता। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का भरपूर प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराज दिलीप ने उस गाय की तरफ देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया कि नहीं सिंह, नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो और इस गाय को छोड़ दो। मेरा शरीर रहे ना रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गो माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। तो महाराज दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और उस सिंह के आगे अपने शरीर को मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वो सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा कि हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह की क्या हिम्मत जो मुझ पर प्रहार करे। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना नंदिनी से की। तो नंदिनी ने कहा, तथास्तु। नंदिनी ने कहा कि मैं आपकी गो भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, पत्तों में उसे दूहकर आप पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने निवेदन किया कि माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरुजी का होता है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया और फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। बोलो गौ माता की जय हो। तो ये थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं, जो आज हमने पूरे श्रद्धा भाव से सुनी है। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य देव की, जय हो धर्मराज जी की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को इतने ही श्रद्धा भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट करके यह भी बताना कि आपको ये कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।